नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे और एक नए यूट्यूब वीडियो में। आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है लाइफ साइकिल ऑफ फाइटोप्थोरा। आप सभी को मैं बता दूं, ये टॉपिक जनरली आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा इन 5 मार्क्स और 10 मार्क्स। तो स्टार्ट करते हैं द थैलस ऑफ फाइटोप्थोरा से। तो फाइटोप्थोरा एक फंगस है। आप सभी को मैं थ्रू स्ट्रक्चर मैं बताता हूँ। सो फाइटोप्थोरा एक फंगस है। तो ये फंगस जो होता है ये बना होता है माइसीलिया से। तो माइसीलिया इज ए made up of hyphae which are cylindrical in nature। cylindrical होता है and they are profusely branch, मतलब कि ब्रांचिंग दिखने को आपको मिलेगा हाइफी में। एंड दे आर सिनोसाइटिक, दैट मीन्स इस हाइफी में किसी प्रकार के सेप्टा नहीं पाया जाता। ओके, and the hyphae diameter is 4 to 8 micron. Okay, and if we see the cell wall composition, phytophthora के हाइफी का जो सेल वॉल होता है वो प्रीडोमिनेंटली ग्लूकेन से बना होता है। यहाँ में सेलुलोज का कंपोनेंट बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज डिस्टिंक्ट एंड सीन एज अ डार्क लाइन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक डार्क लाइन की तरह दिखने को मिलेगा फंगल सेल वॉल के नीचे में। And the cytoplasma will contain all the cell organelles which is found in eukaryotic cell। तो फाइटोप्थरा के हाइफी में आपको हर तरह के सेल ऑर्गेनेल्स दिखने को मिलेंगे जो कि नॉर्मली यूकेरियोटिक सेल में पाया जाता है, जैसा कि आपका न्यूक्लियाई, डिक्टियोसोम, लोमासोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम एंड मेनी अदर vacuoles। ओके, and the fungal hyphae ramify in the intercellular space between the cell of the host tissue। जैसे कि मैंने बताया कि फाइटोप्थरा एक इम्पोर्टेंट प्लांट पैथोजन है, दैट मीन्स इट विल इन्फेक्ट द प्लांट टिश्यू। और जब भी प्लांट टिश्यू कंसीडर कीजिए, यह है प्लांट टिश्यू, तो प्लांट टिश्यू के बीच में ये अपना हाइफी ग्रो करता है। एंड सिंस इट इज ग्रोइंग इन बिटवीन अ होस्ट टिश्यू, दैट इज वाई इसे हम कहते हैं इंटरसेलुलर हाइफी। ओके, इसे इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर यह है टिश्यू ऑफ अ पोटैटो, जहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर हाइफीज है जो कि सेल के बीच में ग्रो हुआ है। एंड दिस हाइफी will emerge out from the plant tissue and it will produce a sexual reproductive structure। sexual not sexual reproductive structure जिसे हम स्पोरेंजिया कहते हैं। ये स्पोरेंजिया एक स्पेशल टाइप ऑफ माइसिलिया में और हाइफी में ग्रो करते हैं, उसे हम कहते हैं स्पोरेंजियोफोर। ओके, तो ये स्पोरेंजियोफोर को आप देख सकते हो, ये इनिशियल स्टेज ऑफ स्पोरेंजियोफोर होता है जहाँ पर आपका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर स्पोरेंजिया डेवलप होता है। फाइनल स्टेज ये आप देख सकते हो। तो यहाँ पर जो स्पोरेंजियोफोर का टिप होता है स्वेल होता है। यहाँ पर आपके साइटोप्लाज्मा एक्यूमुलेट होते हैं। एंड दिस साइटोप्लाज्मा when it accumulates inside this cytoplasma, सेल्स क्या करते हैं, अपना साइटोप्लाज्मा एक्यूमुलेट करते हैं, मतलब न्यूक्लियस मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेज होता है, आप सभी को मैंने बताया है। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल अपने पास साइटोप्लाज्मा को एक्यूमुलेट करके स्पोर के तरह डेवलप हो जाते हैं। और ये स्पोर जब डेवलप हो जाता है, ये स्पोरेंजिया अपने पोजीशन को शिफ्ट करके लेटरल पोजीशन में आ जाता है और उसके टिप में और एक नया स्पोरेंजिया फॉर्म होता है। एंड इट विल कंटिन्यू एंड मेनी स्पोरेंजिया विल डेवलप लेटरली एंड टिप पोर्शन में भी आपको स्पोरेंजिया देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अभी हम देखते हैं होस्टोरिया ऑफ फाइटोप्थोरा। आप सभी को मैं बता दूं, सिंस फाइटोप्थोरा इज ए प्लांट पैथोजन, तो प्लांट पैथोजन का एक स्पेशल स्ट्रक्चर होगा जो कि प्लांट टिश्यू से न्यूट्रिशन गैदर करेगा। और ये स्पेशल स्ट्रक्चर को हम कहते हैं होस्टोरिया। तो ये होस्टोरिया क्या होता है, इट्स ए स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर बहुत प्रकार के हो सकते हैं। इट कैन बी ए ग्लोब्स टाइप, इट कैन बी ए शॉर्ट कर्व पेज, मतलब कि ये ग्लोब टाइप भी हो सकता है इस प्रकार से, या कर्व टाइप भी होगा। बट इट विल फाउंड इनसाइड प्लांट टिश्यू। तो कंसीडर कीजिए ये है प्लांट टिश्यू का सेल। तो यहाँ पर फाइटोप्थेरा का हाइपी इट विल पेनिट्रेट द host cell, and inside this host cell this hyphae which it penetrates,
इट विल फॉर्म ए ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर, और इसका एक नेक पोर्शन भी देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो ये नेक पोर्शन होता है, जो कि ये ग्लोब स्ट्रक्चर और बाहर के हाइफी को कनेक्ट करता है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फाइटोप्थेरा। जैसे कि मैंने बताया कि फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस एक प्लांट पैथोजन है, और ये एक होस्ट स्पेसिफिक पैरासाइट है। दैट मीन्स ये स्पेसिफिक होस्ट को ही इन्फेक्ट करेगा। जी, इसका एक अच्छा उदाहरण आप देख सकते हो। आयरलैंड में फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस एक स्पीशीज है फाइटोप्थोरा का, ये आपके पोटैटो प्लांट को इन्फेक्ट किया था, और ये जनरली एसेक्सुअली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और इन्फेक्ट करता है। तो बेसिकली ये 2 प्रकार से आपका इन्फेक्ट कर सकता है, और ये डिपेंड करता है क्लाइमेट के ऊपर में। अगर क्लाइमेट आपका कूल हुआ एंड वेट हुआ, मतलब कि हवा में मॉइस्चर कंटेंट होता है, और आपका क्लाइमेट कंडीशन ठंडा हो, तो क्या होता है, फाइटोप्टोरा का जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं स्पोरेंजिया, वो स्पोरेंजिया क्या होता है, ये वो स्पोरेंजिया हवा के साथ में मूव करता है, और वो प्लांट टिश्यू के ऊपर में गिरता है। गिरने के बाद ये स्पोरेंजिया से आपके स्पोर्स डेवलप होते हैं या स्पोर्स निकल के आते हैं। वो स्पोर्स को हम कहते हैं जू स्पोर, और जू स्पोर से आप सभी को पता रहना पड़ेगा कि जू स्पोर इज ए मोटाइल स्पोर, और जू स्पोर में फ्लैजिला रहते हैं जो कि मूव कर सकते हैं। और यहाँ पर जो फ्लैजिला रहते हैं वो 2 प्रकार के फ्लैजिला होते हैं। एक को कहते हैं हम विपलेस, दूसरे को कहते हैं हम टीन सेल, ठीक है? ये टीन सेल और विपलेस फ्लैजिला रहता है, जो कि मूव करते रहता है जब तक वो प्लांट के टिश्यू के अंदर में घुस ना जाए, और घुसने के बाद इट विल इन्फेक्ट द प्लांट टिश्यू। और दूसरा कंडीशन है, जब भी क्लाइमेटिक कंडीशन आपका वार्मर हो, तो ये तरह के इन्फेक्शन को हम डायरेक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। जब भी क्लाइमेटिक कंडीशन वार्मर हो, तो फाइटोप्थोरा का जो इन्फेक्शन होगा, वो डायरेक्ट इन्फेक्शन कहेंगे। और अगर क्लाइमेटिक कंडीशन कूल हो और वेट हो, तो उस तरह को हम कहते हैं इनडायरेक्ट जर्मिनेशन, जहाँ पर जू स्पोर का इन्वॉल्वमेंट होगा। तो डायरेक्ट जर्मिनेशन में क्या होता है, जैसे कि इनडायरेक्ट में जू स्पोर थे, यहाँ पर जू स्पोर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। यहाँ पर डायरेक्ट स्पोरेंजिया क्या होता है, हवा के साथ उड़ता है, और प्लांट टिश्यू में जब ये गिरता है, तो ये स्पोरेंजिया से एक ट्यूब ग्रो होता है, और ये ट्यूब क्या करता है, प्लांट टिश्यू को पेनिट्रेट करके उसको इन्फेक्ट करता है, और इस ट्यूब को हम कहते हैं जर्म ट्यूब। ओके, सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली यहाँ पर 2 मेटिंग टाइप, जैसे कि आप सभी को पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगस में, हमारे प्रीवियस वीडियो को आप चेक कर सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको 2 कंपैटिबल हाइफी जो कि जेनेटिकली डिफरेंट होंगे, एक को हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, एक को हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं। पॉजिटिव माइसीलिया व्हेन इंटरेक्ट विद द नेगेटिव माइसीलिया, then it will produce a diploid structure which is known as zygospore, जो कि डिप्लॉइड होता है, ठीक है? तो बेसिकली ये zygospore डेवलप होता है, और वो zygospore से आपके सेक्सुअल स्पोर डेवलप होते हैं। और ये किस प्रकार से होते हैं, मैं आपको थ्रू डायग्राम इसे समझाता हूँ। ये है लाइफ साइकिल, होल लाइफ साइकिल ऑफ फाइटोप्थोरा। यहाँ पे मैं एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों ही दिखाने का कोशिश करूंगा। कंसीडर कीजिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने बोला कि यहाँ पे 2 मेटिंग टाइप होगा। तो एक को हम पॉजिटिव कहते हैं, उसे आप मेल पकड़ लीजिए, दूसरा हो गया नेगेटिव। सो मेल जो होता है, उसका जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होगा वो मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होगा नेगेटिव नेगेटिव टाइप, जो कि फीमेल होता है। तो जो पॉजिटिव या मेल को हम कंसीडर करेंगे, उसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को कहेंगे हम एंथ्रीडियम, और जो फीमेल होगा उसे हम कहेंगे ऊगोनियम, ठीक है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा दोस्तों याद रखिए कि फिजिकल कांटेक्ट होता है। तो फिजिकल कांटेक्ट में याद रखिए एंथ्रीडियम आपके ऊगोनियम के साथ फ्यूज होता है। फ्यूज होने की वजह से एंथ्रीडियम में जो आपका हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, इट विल एंटर द oogonia and it will फर्टिलाइज, मतलब कि दोनों के बीच में यूनियन होगा। यूनियन होने के बाद डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाता है, उसे हम कहते हैं ऊ स्पोर, ठीक है? ये चीज याद रखिए। ऊ स्पोर इज सिनोनिम ऑफ जाइगोस्पोर, ठीक है? सो जाइगोस्पोर को आप ऊ स्पोर
कंसीडर कीजिए। तो ये ऊ स्पोर क्या होता है, जब फेवरेबल कंडीशन होगा, ये ऊ स्पोर से एक माइसीलिया डेवलप होगा, उसे हम कहेंगे स्पोरेंजियोफोर और ये स्पोरेंजियोफोर के टिप में आपका एक स्पोरेंजिया डेवलप होगा। अ, स्पोरेंजिया डेवलप होगा। ये स्पोरेंजिया ही होता है आपका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ठीक है? और ये स्पोरेंजिया में मियोसिस के वजह से आपका 2 प्रकार के स्पोर्स बनते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है? और पॉजिटिव आपको पता है कि मियोसिस में क्या होते हैं, आपका 4 सेल्स डेवलप होते हैं। 4 में से 2 सेल सिमिलर होते हैं और 2 सेल डिफरेंट होते हैं, ठीक है? तो इसे हम पॉजिटिव पकड़ लेते हैं और इसे नेगेटिव पकड़ लेते हैं, ठीक है? तो अगर क्लाइमेटिक कंडीशन आपका कोल्ड एंड वेट हुआ, तो ये स्पोरेंजिया उड़ेगा, उड़ के टिश्यू में गिरता है, जू स्पोर डेवलप होता है और ये जू स्पोर जर्मिनेट होकर आपके प्लांट को इन्फेक्ट करता है एंड इस प्लांट में आप देख सकते हो ये माइसीलिया इंटरसेल्युलर होगा और ये आपके प्लांट टिश्यू को इन्फेक्ट करेगा। और अगर क्लाइमेटिक कंडीशन वार्मर हो, तो ये स्पोरेंजिया क्या करेगा, जर्म ट्यूब डेवलप करेगा और ये जर्म ट्यूब आपके प्लांट को इन्फेक्ट करेगा और ये प्लांट अगेन इट विल प्रोड्यूस ए स्पोरेंजियम और स्पोरेंजिया व्हिच अगेन कंटिन्यू द साइकिल, ठीक है? तो इस प्रकार से ही आपका फाइटोप्थेरा प्लांट को इन्फेक्ट करता है और यही है आपका लाइफ साइकिल ऑफ फाइटोप्थेरा। दोस्तों ये टॉपिक बहुत ज़्यादा आसान है बट स्टूडेंट इसे डिफिकल्ट मानते हैं क्योंकि कुछ-कुछ टर्म आपको याद करना पड़ता है और ये जनरली आता ही है। आपके बीएससी में तो देखने को मिलेगा ही और ये फाइटोपैथोलॉजी पेपर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि ये कमर्शियली इम्पोर्टेंट एक पैथोजेन होता है जो कि होस्ट स्पेसिफिक होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, सो दैट हम मोटिवेट हो और इस प्रकार के वीडियो को बनाने में और हम अपना टाइम दे सकें। तब तक के लिए बाय-बाय। आपको अगर कुछ सजेशन देना हो, तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।